समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है रोजगार समाचार। नमस्कार, मैं हूं विनीता। रोजगार समाचार में आइए आपको जानकारी दे दें विस्तार से। स्पाइसेस बोर्ड संविदा आधार पर तकनीकी विश्लेषक की आवश्यकता है। वांटेड टेक्निकल एनालिस्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। स्पाइसेस बोर्ड वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार अपनी गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला चेन्नई तमिलनाडु में संविदा आधार पर तकनीकी विश्लेषक रसायन विज्ञान की नियुक्ति का प्रस्ताव करता है। अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप बोर्ड की वेबसाइट देख सकते हैं, वहां पर आपको समस्त जानकारी डिटेल में मिल जाएगी। और आपको हम वेबसाइट के बारे में बता दें, www.indianspices.com। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय में वेतनमान में प्रतिनियुक्ति स्तर 6 7 सीपीसी के वेतनमान में प्रतिनियुक्ति अल्पकालिक अनुबंध सहित के आधार पर सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय में आर्थिक अन्वेषक ग्रेड 2 के पद को भरने के लिए पात्र उम्मीदवार से आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है। नियुक्ति की विस्तृत शर्तें और आवेदन प्रपत्र मंत्रालय की वेबसाइट यानी msme.gov.in पर उपलब्ध है। इच्छुक उम्मीदवार इस विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 1 महीने के अंदर अपना आवेदन अवर सचिव मानव संसाधन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, कमरा संख्या 429 डी, उद्योग भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली 110011 को आप भेज सकते हैं। टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, होमी बाबा रोड, कोलाबा, मुंबई। संस्थान में गणित, भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान और जीवन विज्ञान, प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर विज्ञान तथा विज्ञान शिक्षा अनुसंधान के विषयों में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और रीडर के स्तर पर संकाय पदों की उपलब्धता की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। इन क्षेत्र में उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से पीएचडी और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार उत्कृष्ट शोध करियर होना आवश्यक है। tifr.res.in यहाँ पर आप जाएं और उसके बाद पोजीशंस पर प्राप्त जो जानकारी है उसको देख सकते हैं। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, मत्स्य पालन विभाग। मत्स्य पालन विभाग कुछ पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। सहायक आयुक्त मत्स्य पालन विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, पे स्तर 11 के तहत 7वें वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के अंतर्गत रिक्तियों की संख्या यहाँ पर होगी 2 और भर्ती की जो विधि है वो प्रतिनियुक्ति के आधार पर होगी। और आवेदन भेजने का पता अवर सचिव MN, प्रथम तल, चंद्रलोक भवन, 36 जनपथ, नई दिल्ली 110001। इन पदों की रिक्तियों की संख्या बढ़ या घट सकती है। पात्रता मानदंड अर्थात शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, बायोडेटा, परफॉर्म आदि के लिए आवेदकों को इस विभाग की आधिकारिक वेबसाइट यानी www.dof.gov.in देखने की सलाह दी जाती है। पद के लिए आवेदन सभी तरह से पूर्ण इस विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर आप उचित चैनल, उचित माध्यम से अग्रेषित कर सकते हैं। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, छठा तल, टावर F, नौरोजी नगर, नई दिल्ली। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता में प्रतिनियुक्ति की अन्यत्र सेवा शर्तों के आधार पर सलाहकार के पद को भरने के संबंध में आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि का विस्तार उक्त विषयक भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण नई दिल्ली के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 24 अप्रैल 2025 के संदर्भ में, जिसके अंतर्गत भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता में कुछ पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किया जाता है। पद का नाम है सलाहकार। वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन होगा 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अंतर्गत। वेतन लेवल होगा 14, जो कि हुआ 1,44,200 रुपए से लेकर 2,18,200 रुपए के अंदर। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख होगी 30 जून 2025। और अन्य विवरण अगर आपको चाहिए तो आप वेबसाइट www.trai.gov.in से प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वन हेल्थ नागपुर में वैज्ञानिक
वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर 15 जो कि 1,82,200 से लेकर 2,24,100 रुपए और ICMR कर्मचारियों को सीधी भर्ती के तहत नियुक्ति के लिए स्वीकार्य सामान्य भत्ते के स्तर पर निदेशक के पद के लिए 30 जून 2025 को 5:30 बजे शाम तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है। ICMR की वेबसाइट की जानकारी भी हम आपको दे दें, www.icmr.gov.in। यहाँ पर जाएं और समस्त जानकारी प्राप्त करें। राष्ट्रीय बहुदिव्यांगता जन सशक्तिकरण संस्थान दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, मुत्तुकाडु, ईस्ट कोस्ट रोड, कोवलम, PO, चेन्नई, तमिलनाडु, NIEEPMD उन भारतीय नागरिकों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर आवेदन आमंत्रित करता है जो NIEEPMD चेन्नई के तहत CRC कोझिकोड में पद की नियुक्ति के लिए पात्र हैं। पद का नाम बता दें, सहायक प्रोफेसर भाषण और श्रवण। पदों की संख्या यहाँ पर 1 है। ग्रुप A के अंतर्गत ये आते हैं और पे लेवल इनका 11 होगा। 7वें CPC के अनुसार भर्ती की विधि होगी प्रतिनियुक्ति आधार पर। विस्तृत विज्ञापन, आवश्यक वांछनीय योग्यता, आयु सीमा, आवेदन का प्रारूप और भर्ती शुल्क विवरण आदि के लिए आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं जो है www.niepmd.nic.in। आवेदन पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने की अंतिम तारीख इस विज्ञापन के प्रसारण के 30 दिनों के अंदर है। भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान कॉस्मोस क्षेत्र भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान मैसूर कर्नाटक में कुछ नियमित पदों के लिए पात्र उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है। पद का नाम है अनुभाग अधिकारी प्रशासनिक और लेखा। पदों की संख्या 1 है जो कि UR है। आयु सीमा 30 है। आवश्यक योग्यता की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की डिग्री हो। इसके साथ पर्सनल कंप्यूटर और उसके अनुप्रयोगों MS ऑफिस के उपयोग का ज्ञान हो तथा राज्य या केंद्र सरकार, सरकारी स्वायत्त निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सरकारी विश्वविद्यालयों से स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के बाद प्रशासन, स्थापना, लेखा, वित्त, खरीद और स्टोर में 3 वर्ष का प्रासंगिक कार्य अनुभव हो। 7वें CPC के अनुसार वेतन लेवल होगा 7। उचित श्रेणी लिपिक खरीद के लिए 1 स्थान है UR का और आयु सीमा 27 वर्ष। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से स्नातक की डिग्री के साथ पर्सनल कंप्यूटर और उनके अनुप्रयोगों यानी MS ऑफिस के उपयोग का ज्ञान हो। इससे संबंधित और भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.iiap.res.in_jobs। उत्तर पूर्वीय पुलिस अकादमी नॉर्थ ईस्टर्न पुलिस अकेडमी कुछ पदों के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर वो आवेदन किया जा सकता है। संयुक्त निदेशक सामान्य केंद्र सेवा समूह A राजपत्रित गैर मंत्रालयी प्रतिनियुक्ति के आधार पर निर्धारित बायोडाटा के अनुसार सभी आवेदन संबंधित दस्तावेजों के साथ इस विज्ञापन के प्रसारण के 60 दिनों के अंदर हस्ताक्षरकर्ता के पास पहुंच जाने चाहिए। पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को बाद में अपनी उम्मीदवारी वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पात्रता, योग्यता, अनुभव, बायोडाटा, परफॉर्मा इन सब की जानकारी आप उत्तर पूर्वी पुलिस अकादमी की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं जो कि है nepa.gov.in। यदि आप इन अवसरों के बारे में अधिक विस्तार में पढ़ना चाहते हैं या जानना चाहते हैं तो अंग्रेजी में एम्प्लॉयमेंट न्यूज, हिंदी और उर्दू में जानकारी के लिए रोजगार समाचार देख सकते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय का प्रकाशन विभाग हर शनिवार को इसे प्रकाशित करता है। जहां तक पदों की संख्या की बात है, भर्ती और आवेदन की शर्तों में बदलाव की जानकारी भी आवश्यक होती है। इसलिए हमारा ये सुझाव है कि आवेदन करने से पहले एक बार रोजगार समाचार में प्रकाशित विज्ञापन और आवेदन प्रक्रिया के बारे में आप ध्यानपूर्वक पढ़ लें और कहीं भी कोई संशय हो तो संबंधित विभाग या संस्थान की वेबसाइट को भी चेक कर सकते हैं। आवेदन करने वाले सभी आवेदकों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।